हाय माय लवली स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको पता है कि जेकेपी कांस्टेबल की नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुकी है। अगर मैं बात करूं कि जेकेपी कांस्टेबल का मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली आप लोगों के लिए एक बम्पर जो है ना मतलब ऑफर है, एक अपॉर्चुनिटी है और आप लोगों को इसका फ़ायदा जो है वो ज़रूर उठाना चाहिए। इस वीडियो में मैं प्रिसाइसली बात करूंगी कि जेकेपी कांस्टेबल का सिलेबस क्या रहेगा या आप इसकी फॉर्म फिलिंग की डेट क्या रहेगी। गाइज, अगर आप लोग गूगल करेंगे कि जेकेपी कांस्टेबल का सिलेबस तो आप लोगों को स्पार्क इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर इसका सिलेबस जो है वो मिल जाएगा। आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ गूगल करना है जेकेपी कांस्टेबल और यहाँ पर जो इसका सिलेबस है वो एज इट इज आपको इसका सिलेबस जो है वो मिल जाएगा। अगर मैं बात करूंगी कि मेजरली टॉपिक्स क्या रहेंगे तो जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, एलिमेंट्री मैथमेटिक और एप्टीट्यूड का टॉपिक जो है वो रहेगा। एक बार हम फिर भी डिटेल में देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है और किन किन चीजों पे फोकस करना है। अगर मैं बात करूं कि फॉर्म फिलिंग की डेट क्या रहेगी तो इसकी फॉर्म फिलिंग की डेट रहेगी आपकी 30th ऑफ जुलाई से। तो भाई मेरी तो आप लोगों से यही है कि मतलब लास्ट डेट इसकी 29 अगस्त है, तो आप 29 अगस्त का वेट मत कीजिएगा। जैसे ही फॉर्म्स लगना स्टार्ट हो जाएंगे तो उसमें आप फॉर्म लगाना अपने शुरू कर दीजिएगा। ये मैंने 3 कंपोनेंट का सिलेबस रखा है और सिलेबस भी यही है। आपको कोई एक्स्ट्रा आगे पीछे से बार बार सिलेबस नहीं देखना। आप लोग चाहें तो इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको पॉज करके, या आप लोग मेरे साथ साथ नोट भी कर सकते हैं। अगर मैं इंडियन हिस्ट्री की स्पेसिफिकली बात करूं तो इंडियन हिस्ट्री में देखिए आपको ज़्यादातर फोकस करना है फ्रीडम स्ट्रगल पर। मतलब जितने भी आपकी इंडियन नेशनल मूवमेंट है वहां से स्टार्ट करना है। वहां से आपको मतलब चाहे आपका रिवॉल्ट हो गया, चाहे आपका आईएनसी की फॉर्मेशन हो गई, वहां से आपको सारी चीजें स्टार्ट करनी है। रही बात एंशिएंट और मेडिवल की तो आप लोग उसको, मेरी आपको पर्सनली ये सजेशन रहेगी कि इंडियन कल्चर के साथ कंबाइन करके उसको पढ़िएगा। यानी कि जो चीजें आप एंशिएंट या मेडिवल में पढ़ रहे हैं उसमें कल्चर के पर्सपेक्टिव से उसको ज्यादा पढ़िएगा, तो आपकी ग्रेजुअली एंशिएंट भी कंप्लीट हो जाएगी, मेडिवल भी कंप्लीट हो जाएगी और मॉडर्न तो आप पढ़ ही रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी की बात करूं तो आपको स्पेसिफिकली इसमें फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, वहीं पर मैं बात करूं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका वेदर एंड क्लाइमेट वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका सॉइल वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है। एंड येस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादातर सवाल आते हैं। इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स भी पढ़ लीजिएगा कि अगर कोई डैम नया बना हुआ है, अगर कोई रिसेंटली कोई भी चीज़ है तो वो रिलेटेड मतलब करंट अफेयर्स के साथ उसको कंबाइन करके पढ़िएगा। हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नया टॉपिक होगा क्योंकि ऑब्वियसली जो अग्निवीर वाले बच्चे हैं जो कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे हैं उन्होंने हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। मेरा जो सजेशन रहेगा भाई, इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज पकड़ो। मतलब 20 डिस्ट्रिक्ट हैं तो एक डिस्ट्रिक्ट पर डे का पकड़ो और आपका 20 दिनों में आपका इंडियन हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इवन कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि सेम ही चीज़ पे आपको फोकस करना है। वहीं बात करो जनरल साइंस की, भाई मेजर मेजर टॉपिक पकड़ो, वाइटामिन पकड़ लो, आपके क्या बोल रही हूँ मैं, ये कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पकड़ लो, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स पकड़ लो, केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स पकड़ लो, स्पोर्ट्स इवेंट्स याद कर लेना और करंट अफेयर्स जनवरी से अगर आप लोग स्टार्ट करें तो जनवरी से लेकर टिल आपका जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, एग्जाम के 1 महीने पहले तक आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं भी अपने स्पार्क इंस्टीट्यूट के चैनल पे आपके लिए मंथली करंट अफेयर्स जो है वो ले आऊँ। पॉलिटी के टॉपिक्स की बात करूँ तो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। प्रियम्बल वगैरह ज़्यादा डिटेल में मत नहीं जाना है, पूरी कमेटीज़ वगैरह नहीं पढ़नी है, अमेंडमेंट्स आपको इतनी नहीं पढ़नी है, आपको स्टार्टिंग वाले पोर्शन ज़्यादा पढ़ने हैं। इकोनॉमी तो पढ़नी ही पड़ेगी, चाहे वो आपका मार्केट हो गया, चाहे आपका नेशनल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो गया, ये सारी चीज़ें। एब्रीवेशन, करंट इवेंट्स तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। वहीं पर ये आपके मैथमेटिक्स का सिलेबस है जिसमें मुझे लगता है सारे ही टॉपिक्स आपने पढ़े हैं। ट्रिग्नोमेट्री एक नया टॉपिक होगा क्योंकि ये आपका अग्निवीर के सिलेबस में नहीं था या जीडी में नहीं होता, तो ये आपको इसमें एक अलग से पढ़ना है। और रही बात आपका, ये भी सारा सेम है, ऑड मैन आउट, बोथ्स एंड स्ट्रीम, डेटा इंटरप्रिटेशन, साइलॉग्स। अगर आपको फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमारे इंस्टीट्यूट के नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर है 6006010082। मैं आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा, कुछ भी चीज़ें आपको चाहिए होंगी तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। वहीं पर हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं।
अगर आप लोगों को ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है, उसकी टाइमिंग है सुबह 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 2, जो स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ कांस्टेबल के लिए हम लोगों ने स्टार्ट किए हैं। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड फर्दर इंक्वायरी चाहिए या कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमें कॉल कर सकते हैं। आपको हमारी टीम की तरफ से कॉल आ जाएगी और आपकी जो भी दुविधा होगी वो हम लोग क्लियर कर देंगे। तो चलिए गाइज, थैंक यू सो मच। अगर कोई भी फिर भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।